पिटारा हमें हेलो फरमाइश। विविध भारती के स्टूडियो से हेलो फरमाइश सुनने वाले सभी साथियों को आपकी रेडियो हमसफर स्वप्नल का प्यार भरा नमस्कार। हेलो फरमाइश, वो कार्यक्रम जिसमें बस एक फोन कॉल दूर हैं हम और आप। तो उठाइए फोन और बताइए हमें अपनी दिलचस्प बातें, चटपटे मजेदार से किस्से बताइए, खुलकर अपनी पसंद नापसंद के बारे में और आपका पसंदीदा गीत जो सुनना हो खुद को या किसी और को सुनाना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और ये रहा आज का पहला फोन कॉल। जी हेलो फरमाइश में बहुत स्वागत है। नमस्कार जी मैडम। जी नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम नईम मलिक है। मैं सेंटर कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है और हमारे गांव का नाम है अवारा गांव। ये बहुत ही खूबसूरत गांव है हमारा। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कम 22 किलोमीटर दूर है हमारा गांव और एक खूबसूरत एरिया में ये वाक़ा है जहाँ पर जो टूरिस्ट एरिया है उसको दूध पथरी कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसी एरिया में हमारा गाँव वाक़ा है। जी जी, वैसे भी कश्मीर तो बहुत खूबसूरत है। और क्या करते हैं आप वैसे? जी मैं बिजनेसमैन हूँ। मेरे पास हार्डवेयर का शॉप है, जैसे टाइल होते हैं, मार्बल होते हैं के सामान में काम करता हूँ और साथ ही साथ रेडियो दिन भर चलते हैं हमारी दुकान पे। अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आजकल कश्मीर का मौसम कैसा है? ठंडक तो सभी जगह है, हालांकि ठंड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस वक्त ऐसा ही यहाँ पर ऐसी धूप होती है जैसे लग रहा है कि ये अप्रैल का महीना चल रहा है। हम उस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं जिसको हम बर्फ कहते हैं, लेकिन अभी तक बर्फ यहाँ पर नहीं। हाँ, सर्दी की जगह आप बता रहे हैं कि मतलब अप्रैल जैसा महीना हो रहा है, गर्मी पड़ रही है यानी कि। बिल्कुल, हमें पता नहीं चल रहा है कि 21 जो दिसंबर होता है कि दिसंबर से लेकर 40 दिन का वो चले के ऐलान होते हैं ना कश्मीर में। हाँ। और हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा बर्फ गिरती है, लेकिन मैंने भी पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा मौसम देखा है। ओह, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो ये वातावरण में बदलाव हो रहा है कहीं ना कहीं उसका ही कारण है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बर्फ नहीं गिर रही है भाई। जी जी जी, चलो ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा बहुत हाथ हमारा भी है नहीं, पर्यावरण के संरक्षण और उसमें हमें भी तो सहभागिता निभानी होगी। ये जो पर्यावरण में बदलाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं हम भी उसमें भागीदार हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जी, तो कश्मीर में जैसे आपने बताया हार्डवेयर का काम है आपका, रेडियो कैसे सुनते हैं? दिन भर दुकान पर सुनते हैं? नहीं, मुझे दिन भर चलता है क्योंकि कुछ समय बैठता हूँ। हाँ। तो जब राती के प्रोग्राम विविध भारती के जरिए जो भी प्रोग्राम आते हैं, चाहे वो सखी सहेली हो, पिटारा के अलग अलग प्रोग्राम आते हैं, आज के फनकार आते हैं, जो भी प्रोग्राम आते हैं एंजॉय के साथ सुनता हूँ और पसंद भी करता हूँ। बिल्कुल, तो हमारे जो सोशल मीडिया पेज पर है उस पे भी आप संदेश वगैरह करते हैं, अपनी बातें साझा करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। क्या बात है, मुझे मौका मिलता है तो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं पिछले कम से कम 18 सालों से आपके प्रोग्राम सुनता हूँ। क्या बात है, इतना पुराना रिश्ता है। तो चलिए इसी रिश्ते के नाम कौन सा गाना आपकी पसंद का हम सुनवाएं? फिल्म का नाम है साजन का घर। गाने के बोले अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। साजन का घर, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, बिल्कुल बेशक आएगा। तो चलिए आपकी पसंद का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और आपने विविध भारती में कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, बिल्कुल बेशक आएगा। तो चलिए आपकी पसंद का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और आपने विविध भारती में कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत। हेलो फरमाइश में स्वागत है, किनसे बात हो रही है? मुकेश चौधरी बोल रहा हूँ गुजरात से। जी मुकेश जी, कैसे हैं? जी बढ़िया हूँ। और गुजरात का मौसम कैसा है? अभी तो ठंड का मौसम है। जी, तो क्या करते हैं मुकेश जी आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा, किस चीज की खेती करते हैं? गन्ना लगाया हुआ है अभी। अरे वाह, गन्ना बहुत कम लोगों से सुनने को मिलता है, गन्ना लगाया हुआ है। तो इस समय फसल तैयार हो गई होगी अभी तो? जी। अच्छा, तो लगभग किस मौसम में लगाते हैं और किस मौसम में ये फसल पूरी तैयार हो जाती है कटाई के लिए? ये नवंबर में लगाई जाती है और अगले साल नवंबर दिसंबर में कटाई होती है। अच्छा, यानी पूरे साल भर के बाद कटाई होती है। जी जी। तो आपने कब लगाई थी, पिछले नवंबर में कि इस नवंबर में? पिछले नवंबर में लगाई थी। तो अब की बार मतलब अब जो नवंबर आएगा उसमें फसल कटेगी। जी। और बताइए विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको सुनने पसंद हैं? हेलो फरमाइश, सखी सहेली,
ये सब कार्यक्रम सुनता हूँ। अच्छा, और कौन सा गाना हम सुनवाएं आपको? फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। जी जी, सरस्वती चंद्र। गाने के बोल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। क्या बात है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। बहुत खूबसूरत गाना है। तो किसी को सुनवाना चाहते हैं या अपनी पसंद से बस सुनना चाहते हैं? अपनी पसंद से सुनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवा रहे हैं। हेलो फरमाइश में बहुत स्वागत है। मंगल धाकड़ बोल रहा हूँ मैं, उदापुरी ग्राम से। जी मंगल दास जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। और क्या करते हैं? किराने की दुकान है छोटी सी। जी, उसमें बैठा रहता हूँ और आपके प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मतलब काम कोई भी करते रहिए, रेडियो चलता है, विविध भारती चलता रहता है कि नहीं? जी। और कैसी चीजें चल रही हैं, क्या चल रहा है आजकल? कैसा मौसम है? परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 भाई हैं और मम्मी पापा जी हैं और दादाजी हैं जी, और पूरे परिवार है। और जहाँ आप रहते हैं वहाँ आसपास कोई घूमने की जगह कुछ ऐसा है क्या? घूमने की जगह है, गांव है, बड़ा गांव है, खूब अच्छा गांव है। अच्छा, आप जहाँ रहते हैं वो गांव है? जी जी। अच्छा, तो आपके गांव में कुआं है क्या? हाँ, कुआं भी है और हैंडपंप भी है, ट्यूबवेल भी है। अच्छा, पता है ट्यूबवेल और ये हैंडपंप वगैरह तो ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं, पर कुएं जरा कम देखने को मिलते हैं अब आजकल। वो भी मतलब चलते हुए कुएं जिनमें पानी आता हो, जिनका पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हो। जी जी मैम, कुआं भी है हमारे गाँव में। अच्छा, आपके यहाँ कुआं है, तब तो बहुत अच्छा लगता है भाई। कुएं की बात ही अलग है, कुएं के पानी की, और उसमें रस्सी में बाल्टी ऐसे बांध करके और उससे निकालना पानी, वो एक अलग कहते हैं आभास होता है, बहुत अलग अनुभव होता है। मतलब जिन लोगों को नहीं अनुभव है इस चीज का, उन लोगों को बड़ा बिल्कुल फिल्मी लगेगा ये चीज, है कि नहीं? जी मैम, और आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। अरे बहुत शुक्रिया। तो कौन सी फिल्म का कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे मंगल दास जी? मैं सुनना चाहता हूँ मोहरा। हाँ जी। मोहरा का गीत है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। क्या बात है, सुपर हिट सॉन्ग। हमारे भाई हैं बीरन धाकड़। हाँ हाँ। और मांगीलाल धाकड़। जी जी, यही गाना सुनना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम आपको आपकी पसंद का ये गीत सुनवा रहे हैं, और विविध भारती में कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हेलो फरमाइश। नमस्कार। नमस्कार, किन से बात हो रही है? जी, मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ जी। जी सोनू जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम जी। आप स्वप्नल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। आप मेरे मैसेज पढ़ते हैं कभी कभी, बहुत अच्छा लगता है, मैंने लिखा भी था आपको। ओह अच्छा अच्छा। जी हाँ, हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संदेशों को हम साझा कर सकें। मतलब होता है ना, जितनी तत्परता से आप जवाब देते हैं तो उनको हम पढ़कर आपके साथ साझा करें तो आपको जो खुशी मिलती है, हमें भी उतनी खुशी मिलती है आपकी खुशी से। जी, क्योंकि आप सबकी आवाज ना इतनी अच्छी प्यारी होती ना कि मुझसे कमेंट किए बगैर रहा नहीं जाता। क्या बात है, बहुत अच्छा। और पता है, हम इंतजार भी करते रहते हैं ना आपके संदेश आए और हम उन्हें साझा करें सबके साथ। यकीन मानिए, आपके संदेशों का बहुत इंतजार रहता है हमें। जी जी, ये तो है। और सोनू जी कैसे क्या करते हैं? मैम, मैं तो हारमोनियम बनाता हूँ जी। अरे वाह, क्या बात है, बनाते हैं? हाँ जी हाँ जी। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो मतलब आप खुद की पूरी आपकी शॉप है कि आप इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं? नहीं नहीं, मेरी शॉप है। हाँ। और मैं उसको तैयार करता हूँ, आप मुझे फेसबुक पे देख सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर देखेंगे। और कौन सा गाना सुनना चाहेंगे सोनू जी? मुझे मैम गाना सुनना है आंटी नंबर 1 का टाइटल सॉन्ग। हेलो फरमाइश। जी मैम, नमस्ते। जी नमस्ते, किन से बात हो रही है? मैं गांव रामनगर, बमोरी, गुना, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ, नरेश प्रजापति। जी नरेश जी, कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छे हैं, और जब देश की सुरीली धड़कन विविध भारती सुनते हैं तो और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आप लोग अच्छे रहें और बहुत खुश रहें, इसी के लिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इतने अच्छे प्रोग्राम देने की कोशिश करते हैं। जी, और जो देश की सुरीली धड़कन है ना, वो खेतों से खलिहानों तक, किसानों से जवानों तक, और पगडंडियों से मैदानों तक, और दफ्तर से दुकानों तक बिल्कुल अपनी धाक जमाए हुए। क्या बात है, आपने तो काफिया जोड़ दिया।
जी बिल्कुल। बहुत अच्छा अंदाज। और क्या करते हैं वैसे नरेश जी आप? जी मैं एम्प्लॉय हूँ, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में ट्रक और बसेस बनाने का काम होता है हमारा। अच्छा। इंदौर के पास फीथमपुर है, यहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा अच्छा। के अलावा तो फिर गीत संगीत का तो मैं दीवाना हूँ और जी। सन 2000 से ही मैं रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ और बड़ा अच्छा लगता है आकाशवाणी के जो कार्यक्रम होते हैं और खास करके विविध भारती के कार्यक्रम तो दिल को छू लेते हैं। जी। हवा महल के अंतर्गत एक झलकी सुनी थी, उदयपुर की ट्रेन, बहुत पसंद आई। क्या बात है। और वैसे हवा महल के अलावा और कौन सा कार्यक्रम है जो आपको ज्यादा पसंद आता है? जी सेहतनामा जो पिटारे के अंतर्गत होता है, उसके बाद सखी सहेली, हेलो सहेली, हेलो फरमाइश और रात का जो प्रोग्राम रहता है रात जी, के जी। हम सफर। जी। बहुत सारे प्रोग्राम हैं विविध भारती के जो श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और विविध भारती वाकई में एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर श्रोता आते हैं ना तो फिर ये मान के चलिए कि उनका जो मन है वो वहीं लग जाता है। बिल्कुल, ये बात तो है और हम समझ रहे हैं कि हमारी कोशिश कामयाब हो रही है, क्योंकि जब आप हमसे ऐसे जुड़ते हैं और ऐसी बातें साझा करते हैं तो हमें भी बड़ा संबल मिलता है, लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सार्थक हो रहा है। बिल्कुल। कोरोना काल में कुछ दूरी जरूर बनी, लेकिन वो दूरी ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं रही। फिर से आपने हमारे लिए बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए, इसके लिए आपकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो नरेश जी, कौन सा गाना आपको सुनवाएं? गीत है 1947 अर्थ का रुत आ गई रे। वाकई में रुत आ गई है, रुत गीतों की भी है, रुत त्योहारों की भी है और जिसमें हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार है जो गणतंत्र दिवस है, जी वो जी, भी आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो फरमाइश। नमस्ते, मेरा नाम लतीफ अहमद रेना, मैं जम्मू कश्मीर सोनामार्ग से। क्या करते हैं लतीफ जी? वैसे तो करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, खेती करते हैं। किस चीज की खेती होती है? यहाँ ज्यादा तो धान और मक्की की खेती होता है ज्यादा, और अखरोट होता है, एप्पल होता है। हाँ, वहाँ तो मेवा बहुत होता है और एप्पल्स भी बहुत होते हैं। हाँ, ये तो लीची है। भी होता है, बादाम भी होता है मैडम। जी जी जी। और विविध भारती के कार्यक्रम सुनते हैं आप हर वक्त? हाँ, सभी प्रोग्राम में सुनता हूँ, विविध भारती का सभी प्रोग्राम में सुनता हूँ। अच्छा। मुझे बहुत पसंद भी आते हैं। जी जी, ज्यादातर बिल्कुल। वो 4 बजे से 5 बजे दो पिटारा आता है ना मैडम, हाँ हाँ हाँ, वो ही मैं ज्यादा सुनता हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ मैडम। तो लतीफ जी, और कुछ बताइए अपने बारे में। ज्यादा तो मुझे ये ज्यादा आपकी बातें पसंद है। ओहो ये तो बढ़िया है, मतलब अब आपने ऐसा कह दिया तो अब तो फिर हम बात ही करते रह जाएंगे। हाँ सही, आपकी बातें बहुत पसंद है मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया। वैसे क्या पसंद है, मतलब जैसे कुछ काम करने के अलावा और भी खाली वक्त में कुछ करना पसंद करते हैं? ज्यादा कश्मीरी में यहाँ होता है ये मक्की की रोटी और गेहूँ डालते हैं उसमें बहुत मजा आते हैं मैडम। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वैसे गाना कौन सा सुनना चाहेंगे लतीफ जी? तो न मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी पसंद का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। हेलो फरमाइश। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, किनसे बात हो रही है? भेरू इंदौर MP से अनिल बामनिया बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं। जी जी, अनिल जी कैसे हैं? मेरा बहुत दिनों बाद फोन लगा है मैडम आपके यहाँ पे। अच्छा। विविध भारती मुंबई में। और मुझे आपके सारे प्रोग्राम वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या करते हैं अनिल जी? मैडम मैं स्कूल में टीचर हूँ। अरे वाह, तो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। किस क्लास तक के बच्चों को? 9th 10th की क्लास को पढ़ा रहा हूँ मैं इस समय। अच्छा अच्छा, सीनियर्स को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं, छोटों को पढ़ा चुका हूँ मैं। अच्छा अच्छा, 1 से लगा के 8 तक को भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी मेरा प्रमोशन हो गया एक्चुअली। क्या बात है, बहुत मुबारक हो। थैंक यू मैडम। और वैसे छोटे बच्चों से बड़े बच्चों को डील करना ज्यादा आसान होता है ना? जी बराबर, क्योंकि छोटों को तो बहुत ज्यादा ही अपने को मार्गदर्शन देना पड़ता है और समझाना, देखभाल भी करना पड़ती है उनकी। जी जी, मार्गदर्शन से ज्यादा तो उनकी शिकायतों के पिटारे नहीं खत्म होने आते ना। सर जी, उन्होंने मेरी पेंसिल ले ली,
उंगली या उन्होंने मेरा रबड़। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा कोई दिन नहीं आता जो बच्चे अपने शिकायत नहीं करे। बिल्कुल। और किसी किसी को अचानक ही मम्मी की याद आने लगती है, तो ऐसे रोक के कभी तंग किया किसी ने आपको? हाँ करते ना, पहले दूसरे के बच्चे करते हैं मैडम। तो आप कैसे समझाते थे उन्हें? उनको क्या अपन टॉफी वगैरह रखते हैं एक्स्ट्रा अपने पास में कि बच्चों को मालूम है कि बच्चों को चुप करने के लिए क्या अपने पास तरीका होना चाहिए। तो मैं एक पैकेट रखता हूँ चॉकलेट का, तो उसमें से एक दो चॉकलेट निकाल के बच्चे को दे दो, चुप हो जाते खा के वो। क्या बात है। लेकिन कब उस समय तो थोड़ा सा व्यस्तता अधिक रहती है, तो लगता है कि अरे परेशान मत करो, लेकिन बाद में इन सब बातों के बारे में सोचें तो बड़ा मजा भी आता है, हंसी भी आती है ना बच्चों की हरकतों को याद करके। हाँ, फिर बच्चों को हम समझाते हैं ना, तुम रोते तो पहले जब बातें की मिलने आते हमको बताना पड़ता अपने को कि आप लोग बचपन में कितने रोते थे, आप देखो आप बड़े हो गए तो हम लोगों से आप मिलने आते हो कम से कम। जी जी बिल्कुल। और 9th 10th के जो बच्चे हैं उनके साथ इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे जिस हिसाब से बड़े होते हैं तो वो शरारतें भी तो करने लगते हैं ना अलग तरीके की। जैसे कभी कभी ना होमवर्क ना करके लाना और बहाने बना देना कि नहीं हम तो वहाँ गए हुए थे, ऐसा नहीं किया, तो ऐसा होता है? हाँ होता है ना, होता है। फिर आप क्या करते हैं, सजा देते हैं कि प्यार से समझाते हैं? समझाते हैं भाई एक काम को आज छोड़ दे, कोई बात नहीं, अगली बार नेक्स्ट टाइम ये ऐसी गलती मत करना, ये जरूर कह देता उनको। जी जी बिल्कुल। और ऐसे ही थोड़ा सा प्यार से, थोड़ी मनुहार से करना पड़ता है बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए। तो कौन सा गाना आपकी पसंद का हम सुनवाएं आपको? मुझे फिल्म सलामी का गीत सुनना है मैडम, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। चेहरा क्या देखते। हेलो फरमाइश। जी शौकत अहमद टेलर अर्ज कर रहा हूँ, ज़ेरीपुरा करगांव कश्मीर से। मैम आज पता है आपको कश्मीर से ही हमारे पास तीसरा कॉल है। जी जी आज तो पहले बार हो रही है आपसे बात। मैम तो बहुत खुशी का ठिकाना नहीं है मैम, इस वक्त आप समझो इतना खुश में कोच है। हाँ, हमें आपकी आवाज से जो लरज है ना आपकी आवाज में, उसे समझ में आ रहा है कि आप बहुत खुश हैं, और हम भी बहुत खुश हैं आपसे बात करके। जी जी विविध भारती मुझे इतना पसंद है मैम, पूछो मत। मैं तो सखी सहेली भी मैम सुनता हूँ। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सखी सहेली में हम कहते भी हैं, सखियों के लिए नहीं सिर्फ सखाओं से भी बात करते हैं हम। जी जी मैम, जी मैम। तो आप सुनते हैं इसलिए हम बात करते हैं आपके बारे में। जी जी मैम, एक्चुअली टेलर का काम करता हूँ मैम। जी जी बहुत बढ़िया। वैसे टेलर का काम करते हैं तो लड़कियों के कपड़े सिलते हैं या लड़कों के भी सिलते हैं? जी दोनों, लड़कियों का भी और लड़कों का भी। अच्छा, दोनों से लेते हैं? जी जी मैम, जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो रेडियो वहीं दुकान पर ही काम करते करते सुनते हैं आप? जी जी रेडियो दुकान पर ही सुनता हूँ मैम। जी आप ये मान ली दीदी की इतना खुश हूँ जब मैं आप दीदी के साथ बात करता हूँ ना, पूछो मत कसम से, क्योंकि आजकल तो मोबाइल का दौर है ना मैम। लेकिन मोबाइल में एक तरफ छोड़ता हूँ, एक तरफ मैं रेडियो के पास ध्यान देता हूँ मैम। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो कशिश होती है ना जिसे हम पसंद करते हैं, उससे मुलाकात हो जाए या बात हो जाए तो एक अलग तरह की खुशी होती है कि नहीं? जी रेडियो पे अलग बात है ना मैम। देखो मोबाइल पे हम गाने सुनते हैं, रेडियो में कभी न्यूज आएगा, कभी बातचीत होगी सखियों के साथ, कभी और कोई प्रोग्राम आएगा मैम, छाया गीत कभी कभी, है ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसीलिए कहते हैं ना, रेडियो का कोई भी मुकाबला नहीं है। नहीं मैम, ये तो सच बात है मैम, कोई नहीं मुकाबला कर सकते, क्योंकि आप इतना बातें हमसे शेयर करते हैं, मतलब अच्छी आप बातें हमको सुनाते हैं। मुझे कभी कभी मैं रिकॉर्डिंग भी मैम करता हूँ सखी सहेली को। क्या बात है, ये तो बिल्कुल नई चीज हमें पता चल गई। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप इतना पसंद करते हैं हमें, हमारे कार्यक्रमों को, हमारी बातचीत को, ये जानकर दिल में थोड़ा सा कहते हैं ना एक अलग सा भाव उत्पन्न हो जाता है, अलग सी कशिश उत्पन्न हो जाती है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा शौकत जी, लेकिन आप गाना तो बताएं, आपकी पसंद का हम कौन सा सुनवाएं? ये आई में जो तुम्हें कम पसंद कर दे, तमन्ना फिल्म का गाना है मैम, कुमार शानू की आवाज में। जी जी। ये आई। हेलो फरमाइश। आपका भाई जम्मू कश्मीर, जिला डोडा, तहसील ठाठरी, गांव कंठी से पुष्कनाथ शर्मा बात कर रहा हूँ। जी पुष्कनाथ जी, क्या बात है, कितने बढ़िया अंदाज में आपने हमारा स्वागत कर दिया। हम आपका करने जा रहे थे और आपने हमारा ही स्वागत कर दिया। मैं बताना चाहूँगा जी कि वो घर इतना अच्छा होता है, इसमें अपनी माताओं का, बहनों का और माता पिता का सम्मान किया जाता है। वो घर स्वर्ग होता है। जी जी। वो घर नर्क होता है जिस घर में माता पिता का और मतलब नारी का सम्मान ना हो, जिस घर में हो, वो घर नर्क होता है। बिल्कुल, ये बात तो आपने बहुत पते की है, क्योंकि हम देखते हैं ऐसे अक्सर मामले सुनते हैं,
कभी आस पड़ोस में, समाज में ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। पर जो ये बात आपने कही ना, यदि ये बात हर व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन में उतार ले तो शायद इतनी तकलीफें जो आए दिन हम घटनाओं में सुनते हैं वो हमें ना सुनने या देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आकाशवाणी विविध भारती देश के हर देश में ना विदेश में भी सुनाई जा सकती है। विविध भारती की कहीं भी सुन सकती है मोबाइल ऐप पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करते हैं वैसे पुष्पनाथ जी आप? दीदी जी, हम खेती-बाड़ी का ही काम करते हैं। बेसिकल मैं दृष्टिबाधित हूँ, मेरी थोड़ी नजर नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। पर आप काम तो करते हैं ना। अपनी कमियों से ऊपर उठकर इंसान जब जिंदगी के सारे मसले खुद हल करने लगता है ना, तो ये कमियां नहीं रहती हैं, ताकत बन जाती हैं। तो कौन सा गाना आपको सुनवाएं पुष्करनाथ जी? सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप जो सखी सहेली में जो बातें बताते हैं हमारे लिए, तो मुझे बड़ा और आपके साथ मेरा बहुत मन था कि मैं स्वप्नल दीदी जी से बात मेरी हो पाए। तो आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि नए साल में मेरी आपके साथ बात हो रही है, और नए साल की गणतंत्रता दिवस की भी सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सभी पर्वों की। और आपको हमसे बात करने की इच्छा थी, और यकीन जानिए आपने जो ऐसी बात बोली ना, तो हमें भी बात करके आपसे बहुत खुशी हुई। चलो दीदी, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो ज्यादा समय न जाया करते हुए आज लीडर फिल्म का सुनूंगा, क्योंकि गणतंत्रता दिवस आने वाला है 26 जनवरी। जी तो लीडर फिल्म का सुनूंगा मोहम्मद रफी साहब के बाद में। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हर एक न सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते। हेलो फरमाइश। जी, मैं पिंकी बोल रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ जिला रायबरेली से। ओहो, क्या बात है पिंकी जी। जी मैम, आपसे बात करने का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है मैम, और बहुत कोशिश भी कर रहे थे आपसे बात हो जाए, और फाइनली आज आपसे मेरी बात हो भी गई। पता है आपको आज आपसे बात करके हमें बहुत ज्यादा खुशी क्यों हो रही है? जी मैम, क्योंकि हम भी रायबरेली के रहने वाले हैं। वैसे पिंकी जी क्या करती हैं आप? मैम, हम तो घर पे रहते हैं, घर के काम करते हैं, और आपका रेडियो साथ में सुनते रहते हैं। और आपके यहाँ के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, और आप लोगों की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रहती है मैम। बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे सोशल मीडिया के पेज हैं उस पे आप लिखते हैं, अपने संदेश साझा करते हैं? जी मैम, हम सुनते रहते, लिखते भी रहते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आपके जो संदेश होते हैं ना, जो आपकी बातें होती हैं, वही हमें एक दूसरे से करीब लाती हैं, है ना मैम? आज मेरी 2026 में आपके कार्यक्रम में पहली बार कॉल लगी है, तो मैम आपको हैप्पी न्यू ईयर और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जी मैम, और मैम हम दुआ करते हैं कि मैम आपसे हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे, क्योंकि बड़ी मिन्नतों के बाद आज आपसे बात हो रही मेरी। क्या बात है। नहीं बिल्कुल आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो बताइए पिंकी जी, कौन सा गाना आपको सुनवाएं? जी मैम, मूवी का नाम है जानम, और गीत के बोल है पत्ते पत्ते पर दिल का इकरार लिख दिया। बिल्कुल आपकी पसंद का ये नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं। और मैम आपको ये गाना डेडिकेट करते हैं हम। ओहो, बहुत शुक्रिया। पत्ते पत्ते पर दिल का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आज जिन श्रोताओं के फोन लगे हैं, वे अगर किसी अन्य गीत की फरमाइश करने के इच्छुक हों, तो वो हमें कम से कम 2 माह बाद ही फोन करें, ताकि अधिकतम श्रोताओं को कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। आपको बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट कर लें। हमारा फोन नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार पुनः सुन लें, 02240024662। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे से, और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया आपकी रेडियो हम सफर स्वप्नल के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा।
पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।